4:05 हो गया। 5 बजे तक हम सभी पूज्य महर्षि को बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ सुनते हैं। तदुपरांत आगमन होगा पूज्य महर्षि का। फिर 5 बजे से पूज्य महर्षि 5:45 बजे तक आरती तथा प्रसाद यह क्रम रहेगा। सभी लोग, आज आखिरी दिन है, सभा का आखिरी दिन है, कोई भी उठकर न जाएगा ऐसा और बहुत जरूरी हो तो जाना। हम आइए सुनते हैं कोई दिव्य श्री रामचरितमानस का पावन प्रसंग पूज्य महर्षि के श्रीमुख से। शुक्ला जी, आपके आधे घंटे के प्रवचन का लबोल हुआ। मैं भी गांव में एक कार्यक्रम करता हूं, हालांकि इससे छोटा है, तो कई सालों से अपनी जन्मभूमि में आपकी दक्षिणा के दिए पैसे से करता हूं, और ये सब न करना पड़े इसके लिए एक दान पात्र डाल देता हूं। जो मर्जी है तो दे आना, ना है कथा सुन के चले जाना। उससे लाभ कुछ तो लोग कहेंगे। बहुत पुराना मैंने फिल्म का गीत सुना था। कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाना। कुछ तो लोग कहेंगे। कहने वाला भरत के लिए अयोध्या के 25% लोग कह रहे हैं भरत उठाई गई। तो इन ठिलिया वालों के कहने से अगर हम अपने आधे घंटे बर्बाद कर दें तो ये मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए निकल आया। शुक्ला जी, अन्यथा मत लीजिएगा। मुझे किसे हिसाब देना है? इनको मैंने इनसे पैसे मांगे थोड़ी है, मैंने कर्ज थोड़ी लिया है कि मैं इनका हिसाब दूं। मैंने हिसाब ऊपर वाले को देना है। अगर मैं चोरी करके यहाँ से जा जाऊंगा तो यहाँ की अदालत में मुकदमा नहीं चलेगा, मुकदमा वहां चलेगा। तो वहां की सजा से मुझे अगर बचना है, इनसे मुझे क्या सफाई। भरत जी के ऊपर अयोध्या के 25% लोग कह रहे हैं एक भरत कर और सम्मत कहीं। अरे कैकेयी और भरत दोनों सब सेटिंग गेटिंग है भाई, तुम बुला लेना, हम वहां चले जाएंगे सब, और तुम राम कुंड फिर हम कुर्सी पे बैठ जाएंगे। ये अयोध्या के लोग जिनके लिए भगवान कह रहे हैं कि अति प्रिय मोही और यहाँ के बासी। अयोध्या के लोगों को भगवान प्राण से ज्यादा प्यार करते हैं। आप झिझक वालों को उतना प्यार न करते होंगे, और भगवान जिन्हें प्राण से ज्यादा प्यार करते हैं वो कहते हैं वहीं का रहने वाला धोबी है जिसके कारण सीता का वनवास हुआ। कहने वालों की बात सुनेंगे आप मंजिल पर नहीं जा पाएंगे, लक्ष्य दूर हो जाएगा। 1-2 मिनट की बात चूंकि चली है, मैं बैठा रहा हूं, सुना है, तो कैसेट तो भाई वही भरी है, तो पहले तो वो निकलेगी, फिर मैं कथा की ओर चलूंगा। एक पिता और पुत्र जो है एक घोड़ी लेकर के निकले, बड़ी पुरानी कथा है, सुना होगा आपने। उसने अपने बेटे को घोड़ी पर बैठा दिया और स्वयं बाप पैदल लेकर चला। एक गांव मिला तो लोगों ने कहा अजीब जमाना आ गया, बेटा घोड़ी पर और बाप जमीन पे पैदल चल रहा है। उसने कहा बेटे उतरा, लोग कुछ कह रहे हैं, इनकी सुनो। बेटे को लगाम पकड़ा, बाप घोड़ी पे बैठ गया। दूसरा गांव मिला, बोले कितना खराब जमाना है, बाप को शर्म नहीं आ रही, घोड़ी पे बैठा है, लड़का छोटा सा पैदल चल रहा है। बोले बेटा नीचे आ जाओ, लोग कुछ कह रहे हैं। तो बोले क्या करें? बोले दोनों पैदल चले। अब जब तीसरा गांव मिला तो आगे वाले ने कहा एकदम मूर्ख है,
घोड़ा साथ में लिए हैं और पैदल चल रहे हैं। तो उसने कहा बेटा ये कुछ लोग गलत बात कर रहे हैं, एक काम करें, दोनों बैठ जाए। और जब दोनों बैठे, चौथा गांव मिला, उसने कहा जीवों पर दया नहीं आती, दो चढ़े बैठे। अब किसको हिसाब दे वो घोड़े वाला की? कुछ तो लोग कहेंगे, कहने दीजिए। शुक्ला जी आप अपनी मंजिल पर चलिए, भगवान यज्ञ भगवान की आप पर कृपा है, आपका ये कार्यक्रम सफलता की ओर 25 सालों से अग्रसर हो रहा है। मेरी मंगल कामना, मेरी शुभकामना है कि 50 तो पूरा होना ही चाहिए इस कार्यक्रम को। बोलिए यज्ञ भगवान की, जानकी जीवनम वंदे, जानकी जीवनम वंदे, मांडवी प्राणवल्लभम, उर्मिला रमणम वंदे, कीर्तिकांतम नमाम्यहम्, अंजनानंदनम वीरम, जानकी शोक नाशकम, कपीशमक्षहंतारम, वंदे लंका भयंकरम, बंदों सिय प्राण प्रिय, उसु समासील निधान, भरत शत्रुघ्न जन सुखद, श्री रामानुज हनुमान, याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि, उमा समेत महेश, वंदौ तुलसीदास पद, कागभूषुंडी खगेश। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। आज बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवान का पारण नाम स्मरण करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय संकट मोचन कृपा निधान, धान श्री राम जय राम, जय जय राम, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। जनक सुता वो जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनाऊं, हम जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जनक सुत जो जगदम्बा है वो
पहले किसी की पुत्री है, फिर किसी की पत्नी है, फिर किसी की मां है, फिर सारे संसार की जगदम्बा है। क्रम यही है। विगत 2 दिन से मैं निवेदन कर रहा हूं, मिथिला की पुत्री है, अयोध्या की बहू है और लंका वालों की मां है सीता। आज अंतिम वाक्य पुष्पांजलि के समय पर सीमित समय में सीमित चर्चा। कल मैंने निवेदन किया था, जनक जी महाराज ने विदा किया बेटी को और बहू का कर्तव्य निभाया सीता ने अयोध्या में। एक छोटी सी बात, बहू के रूप में सीता ने जो किया आज तक संसार में किसी बहू ने न किया होगा और न शायद कोई आगे कर पाएगी। बहुएं बन के बहुत आई, द्रौपदी बहू बनकर आई, रुक्मिणी जी बहू बनकर आई, कौशल्या बहू बनकर आई, सुमित्रा बहू बनकर आई। क्योंकि संसार की जितनी माताएं हैं, पहले मैंने निवेदन किया, वो बहू बनी होंगी, वो किसी की पुत्री बनी होंगी। तब कहीं वो चाहे भगवान की मां हो, चाहे ध्रुव की हो, चाहे प्रहलाद की हो, बाद में मां बनी होंगी ना। किसी ने ऐसा कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया बहू बनकर जो सीता ने किया। एक चित्र देखें, राम जी चित्रकूट में है और सीता के साथ विराज रहे हैं। भरत जी का आगमन हुआ, विधवा के वेश में एक सफेद साड़ी में तीनों माताएं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा पहुंची हैं आज चित्रकूट। गुरुदेव वशिष्ठ पहुंचे, पूरी अयोध्या का समाज चित्रकूट में अपना अपना डेरा लगाए पड़ा है। रोज पंचायत हो रही है, राम जी कैसे लौटे। अकस्मात बीच पंचायत में सूचना मिली राम जी को, जनक जी अपनी पूरी फौज फाटा के रानियों के साथ आ रहे हैं। पसीना छूट गया राम जी के माथे से। जनक जी और चित्रकूट में। मैं आपसे पूछूं, निवेदन करूं, सभी आप रामायण की कथा को जानते हैं। दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ, जनक जी अयोध्या नहीं गए, समधी मरा है, तुमने कन्या दी है, तुम्हें सूचना है कि दशरथ जी शरीर छोड़ गए, और आज भरत जी क्रियाकर्म कर रहे हैं। सरजू तीर रच चिता बनाई, अजनु सुरपुर सोपान सुआई, पितु हित भरत कीन जस करनी, साहसौ मुख न जाय सो बरनी। 10 रात्र किए, विधान किया, 13वीं किया। भरत जी ने अपने पिता का, जनक जी नहीं आए, मिथिला से कोई नहीं आया भैया। रामायण में लिखा है। मैं आपसे पूछूं, जनक जी को जाना चाहिए कि नहीं? आपको सूचना मिल जाए कि समझी खत्म हो गए तो घर में बैठेंगे? गए तो गए ही नहीं, बल्कि 4 CID, रामायण में लिखा है, रामायण सरल बात नहीं करता, 4 CID जनक जी ने अयोध्या भिजवा दिए। एक एक पल की सूचना दो, अब क्या हो रहा है। गुप्तचर सूचना दे रहे हैं, दशरथ जी खत्म हो गए, अब क्या हो रहा है। तो भरत जी अब आज नहीं आ पाएंगे, बाड़ी रखी है। आ गए, बोले अब यह नहीं आए, अब रात भर बाड़ी रखी रहेगी। 2 रात 2 दिन बाड़ी रखी है, अब क्या हुआ, बोले अब चिता लगाई। एक एक सूचना पहुंच रही है। सूचना जनक जी मिथिला में बैठे सुन रहे हैं, लेकिन अपनी बेटी के ससुर के निधन में अयोध्या नहीं आए। क्यों? आना चाहिए ना, आना चाहिए, नहीं गए। अच्छा, अयोध्या नहीं गए, कोई बात नहीं। अब गोस्वामी जी चल कह रहे हैं भरत जी चित्रकूट को चले, तो 4 चले तिरहूत। अब वो CID वालों का कोई काम तो रह नहीं गया, तो 4 जो CID थे गुप्तचर, वो
भरत चले चित्रकूट को और गुप्तचर चले मिथिला। और जनक जी से कहा पूरी अयोध्या लेकर चित्रकूट चले गए भरत। जनक जी ने कहा तैयार करो घोड़े, तैयार करो रथ, अब हम भी चलेंगे। चित्रकूट जा रहे हैं, पूरी रानियों को लेकर। अब जाने में भी क्रम देखें, राम जी जब चित्रकूट चले कई रातों के बाद, एक रात तमसा में रुके, एक रात गंगा के किनारे केवट के गांव में रहे, एक रात प्रयागराज में रुके। रुकते रुकते राम जी गए, और जहां जहां राम जी रुके वहीं वहीं पीछे भरत जी भी रुके, वो भी रुकते रुकते गए। लेकिन जब जनक जी चले, गजब की बात तुलसीदास जी ने लिखी। दो घेरी साध और चले तत्काला, लेकिन किए विश्राम और नमग मही पाला। जनक जी अगर मिथिला से चले तो विदाउट ब्रेक चले, रथ का पहिया ही नहीं रुका जब तक चित्रकूट नहीं पहुंच गए। आए, एक बड़ी मीठी बात। अच्छा, क्यों नहीं आए और यहां क्यों आए, इस पर एक बात करें आप मानस में। मेरे विचार से जनक जी ने कहा अयोध्या जाना उचित नहीं है। सीता की मां ने कहा समधी खत्म हुए हैं, आपको जाना चाहिए, बेटी के ससुर हैं। बोले देखो सुनैना, अगर हम अयोध्या जाते हैं तो दो बेटियां तो मेरी ब्याही हैं और दो बेटियां मेरे छोटे भाई की ब्याही हैं। भरत की पत्नी सीता के चाचा की लड़की है, शत्रुघ्न की पत्नी सीता जी के चाचा की बेटी है, सभी चाचा की। जनक जी दो भाई। अब मैं अगर कहीं पहुंचा वहां तो उसके बाद तेरहवीं होगा, 10 गात्र होगा, ब्राह्मण भोजन के बाद फिर बिछा दी जाएगी चटाई और फिर पंचायत लगेगी। क्या होना चाहिए, राम जी का वनवास तो गलत हुआ, भरत को गद्दी मिलनी चाहिए, हम क्या कहेंगे वहां जाके। चूंकि पंचों में सबसे उम्र में हम ही बड़े हैं, जनक जी ने कहा, इसलिए कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। अगर कहता हूं राम का वनवास ठीक नहीं हुआ तो मेरा छोटा भाई कहेगा मेरा दामाद गद्दी पा रहा है तो भैया को अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर कह रहा हूं नहीं 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 भरत को गद्दी मिलनी चाहिए और राम का वनवास ठीक हुआ है, तो सीता की मां कहेगी अपनी बिटिया का वनवास अच्छा लग रहा है। घर में कलह आ जाएगी, अयोध्या का झगड़ा घर में, इसलिए जाने ठीक नहीं गए। लेकिन जब चित्रकूट हुआ, अब तो जाएंगे। तो दुघरी साध और चले तत्काला, किए विश्राम नमग मही पाला। अलग घेरा डाला गया चित्रकूट में, बहुत लंबा प्रसंग है, चर्चा नहीं करूंगा, बड़ी संक्षेप में केवल टू दी पॉइंट चर्चा रखूंगा। शाम का समय आया 4 बजे का, तो समधिन की मुलाकात हुई। जब आए हैं तो चलो मिलने हैं। एक तरफ 3 समधिन, सफेद साड़ी, सोनी मांग, सोनी कलाई, जैसे कल्प बेल को पाला मार गया हो। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा अपने तंबू में है, और सावकाश सुनी सब सिय सासू, और आयो सकल जनक रनिवासु। सीता की मां, सीता की चाची, सारी दासियां, पूरा रनिवास, जो लाल जोड़े से लदी भदी, मांग में दमदमाता सिंदूर। सीता की मां नौकरानियों के साथ कौशल्या के दरवाजे पर खड़ी हुई आ गई। चित्रकूट में समधिन कौशल्या चौंक गई। जिंदगी में पहली बार सीता की मां और राम की मां मिल रही है। कौशल्या जी ने अपने हाथ से आसन उठाया, बिछाया, आओ समधिन बैठा। तुलसीदास से पूछा गया नौकरानियां नहीं थी कि वो कुर्सी डालती? चले थी। तो बोले हमारे यहाँ बड़े काम नहीं करते, छोटे करते हैं। सुमित्रा थी वहां छोटी, क्योंकि राम जी का जब तिलक का सामान सज रहा है तो चौक चारू सुमित्रा पूरी,
लिपाई पुताई चौक भराई का काम छोटी माँ सुमित्रा कर रही है। अब कौशल्या देख रहे बड़ी है, और यहां समझने के लिए खुद आसन दिया। और एक बात और कहूं, पढ़िएगा अयोध्या कांड। सीता की माँ और सीता की चाची ने पांव नहीं छुए कौशल्या के, और चटाई पे बैठ गए। क्यों छूना चाहिए? तुमने बेटी दी है। अच्छा बेटे की बात छोड़ो, तुमने कौशल्या के बेटे के राम के पांव पखारे हैं भावरों के पहले। जिस लड़के के तुमने पांव पूजे हैं उसकी मां के पांव नहीं छुओगे? नहीं छुए। और बैठे, ये समय है। मैं निवेदन सिर्फ इतना कर रहा हूं कि जब अपना समय बदलता है ना, तो सबसे पहले रिश्तेदारों का व्यवहार बदल जाता है। अगर घाटा लग जाए, गरीबी आ जाए और आपके घर में एकदम आपत्ति आ जाए, परिवार पड़ोस वाले साथ दे देंगे और रिश्तेदार तो नमस्ते बंद कर देंगे। कहीं अगर 1,00,000 2 लाख मांगा और देना पड़ा तो लौटाएगा कहां से, दिवालिया हो गया है। हमने देखे नहीं, ये होता है। समय अनुकूल हो तो साधना साकार हो जाती, और समय कमजोर हो तो याचना बेकार हो जाती। समय बलवान हो तो जिंदगी गुलजार लगती है, और समय कमजोर हो तो जिंदगी भी भार बन जाती। समय कमजोर हो, सीधा बैठ गया। एक ने कहा शायद उनके देश में ये परंपरा ना हो कि वहां पांव छुआ जाता हो, क्योंकि कहीं कहीं पर हमारे ही यहाँ पूर्वांचल में अगर आप वाराणसी क्रॉस कर जाएं तो वहां कन्या पिता के पांव छुआ करती है। हमारे बुंदेलखंड में तो नहीं, हम तो उन्हें कन्या मान के पांव पूछते हैं, लेकिन बेटियां भी पांव छूती हैं और दामाद भी ससुर के पांव छूता है पूरे पूर्वांचल में, बिहार में। तो एक ने कहा शायद कौशल्या जी के पांव इसलिए नहीं छूने कि शायद मिथिला में ये परंपरा ना हो। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं नहीं भैया, जब कौशल्या जी से विदा मांगकर चलने लगी तो सीता जी की मां ने फिर 2 बार पांव छुए। लखी सने असुनी बचन सप्रीता, और जनक प्रिया गही पाए पुनीता। जनक प्रिया कौशल्या जी के पांव छुए एक बार, और उसकी बात कहती है सुमित्रा जी ने कहा, देवी दंड अजुग जामिन बीती। आप 3 बजे 4 बजे हमारे टेंट में आई थी रावटी में, अब पंचायत करते करते रात की 2 घड़ी रात बीत गई। कौशल्या जी कर उठी, समझे रात में नारी का घर से बाहर रहना हमारी संस्कृति में ठीक नहीं, भले वो बूढ़ी हो गई हो। इसलिए बेग पांव धारिय नहीं, समझे। अब जितनी जल्दी हो सके अपने डेरे में निकल जाओ, दरवाजे तक भेजा। सीता जी की मां ने फिर पांव छुए। सामने ने बात को, हाँ, जब से हमने सीता को आपके यहाँ विदा किया तब से वापस मायके नहीं गई, इससे अपनी सहेलियों से नहीं मिली, लौट के इसने मिथिला नहीं देखी। तो अगर आप आएगा करें तो एक रात के लिए अपने डेरे पे ले जाओ, वहां सारे गांव के लोग आए हैं, पूरी मिथिला आई है, इसकी सहेलियां आई हैं, चाची चाचे आए हैं, कौशल्या जी का ले जाओ, ले जाओ। अस कही पग परि प्रेम अति, असिया हित विनय सुनाए, असिय समेत सिया मातु तब, और चलिय सुआय सुपाय। सीता को साथ में लिया
और सीता जी मां अपने डेरे पर पहुंची और डेरे पर पूरे मिथिला की बूढ़ी सखियां, सीता की चाचियां सब बैठी थी। जो एक बार सीता को देखा तो कांप गई सब। ये सीता है? हमने जब इसको राम जी के विवाह के पश्चात विदा किया था तो सोने और हीरे और चांदी के जेवरों से लाल जोड़े में डगमगा करके कैसी बेटी को विदा किया था। आज ये सफेद पे पीली साड़ी, पांव में चप्पल नहीं। सीता के पांव में चप्पल नहीं चलते क्योंकि राम जी के पांव में नहीं है। राम लखन सिया बिनु पग पनहि, अकर मुनि वेश फिरई बन बनहि। सीता की चप्पल नहीं है। तापस वेश और जानकी देखी और भासब विकल और विषाद विषय, रोने लगी सब जितनी बुढ़िया बुढ़िया थी मिथिला की। सीता ने कहा चाची अपना अपना भाग्य है, मेरा पति, मैं खुश हूं, मुझे देख के आंसू मत बहाओ। मैं लाल जोड़े में तुम्हारे यहां ठीक लगती थी, मैं पीली साड़ी में भी ठीक हूं। मेरा पति प्रसन्न है, मुझे पति के चरणों में स्थान है। सीता ने सबको डांडस बताया। जनक जी उस समय तंबू में नहीं थे, वशिष्ठ जी के पास बैठे थे और राम जी के साथ बैठकर चर्चा हो रही थी कि लौटे राम की ना लौटे, क्या होगा, कैसे होगा, इस पर चर्चा हो रही थी। जब रात का 8 बजा तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन मिथिला देश, रात्रि ज्यादा हो गई है, अपने तंबू पे जाओ। तुम महिलाओं को लेके आए हो, रानियां तुम्हारे साथ आई हैं, राजा को और घर के मालिक को रात में घर के बाहर रहना ठीक नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा और जनक जी लौट के अपने तंबू पे आए। जो तंबू पे जनक ने पांव रखा तो सबसे पहले सीता खड़ी दिखाई पड़ी। पहला मिलन हो रहा है बाप और बेटी का, चित्रकूट रहे हैं। तापस वेश जनक सिया देखी, क्या हुआ? आंसू बहे? बोले ना, भयउ प्रेम अपरितोष विषय। वाह सीता, धन्यवाद है पुत्री। उठाया और गले से लगाया, चिपका लिया बेटी को। तो याद तो आ गई, आज ये पीली साड़ी में मेरी वही बेटी है जिसको मैंने विदा के समय पर सोने और गहनों से लाद कर पालकी पर बैठाया था। कुछ का अंतर है, क्योंकि दूसरा ये दोनों चौपाइयां बराबर लिखा। जब सीता की विदा हो रही है, जनक को याद आ गया, दीन राय और जनक जान की, अब मिटी महामर्याद ज्ञान की। ज्ञानी के लिए संसार मिथ्या होता है, जब संसार ही मिथ्या तो बेटी बेटे भी मिथ्या है। लेकिन जब सीता की विदाई हुई तो जनक जी ने बेटी को गले से लगाया। बोले ज्ञानी रो रहा है। बोले ज्ञान खत्म, मिटी मर्याद ज्ञान की। हुआ क्या? बोले कही जान की रोमन लागे। जनक रो रहे हैं, विदा है बेटी। ज्ञान की सब मर्याद मिटी और कई जान की रोमन लागे। सीता की मां क्या कर रही है? जनक की बेटी को लगाए रो रहे हैं और सीता की मां राम को, लाला दामान इधर आ। खामा राम जी ने कहा, बोलिए मेरी सुकुमार है बेटी, कभी बाहर नहीं गई आंगन से, आज आपके घर जा रही है। सुकुमार लली ये नाजों की पली और या के अपराध क्षमा कर दीजो। सीता दामान से, राम से, सीता की मां
राम जी के पांव पकड़े, यहाँ के अपराध क्षमा कर दी। एक काम करना था मान जी, राम जी ने कहा बोल मां। बोले काकरी गड़ जाए जो सिया पग में, तो लालन हम कहाँ चिट्ठिया लिख दी जो। सीता के पांव में ककरी भी गड़ जाए राम, क्या उत्तर दे आज। ककरी चप्पल ही नहीं है चित्रकूट के पावन प्रांगण पर। तो सीता को देखा, भयऊ प्रेम, प्रेम और बढ़ा, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, मां की ममता चली, घर की लाली चली। तुलसीदास जी कहते हैं तोता मैना पिंजरे में डाले थे, सीता उन्हें पाला करती थी, दूध पिलाती थी। तोता मैना ने देखा पिलाने वाली जा रही है, सुख सारी का और जानकी जाए, जो कनक पिंजरनो और आंख बढ़ाए, व्याकुल कहाँ ही कि कहाँ बैदेई। तोते पिंजरे फड़फड़ा रहे, सीता की विदा हो रही है। तोता मैना पुकारे सिया ओ सिया, बंद पिंजरे में हमको कैसे किया, संग उड़ जाते हम भी अवध की गली, घर की लाली चली, घर की ममता चली, प्यारी बेटी जनक की। सीता ने आंसू पोंछे, तोता रो नहीं और न रो सारिका, क्योंकि आंसुओं से भरा जीवन है नारी का। कह देना पिता से कि बुला ले लली, मां की ममता चली, घर की लाली। आज जनक जी चिपका कर चित्रकूट के प्रांगण में पीली साड़ी में सीता को देखा तो भयऊ प्रेम और पारितोष विशेखी। जानते हो मुंह से क्या निकला जनक जी के? चौपाई पढ़ना, मन प्रसन्न हो जाता है चौपाई पढ़ने। जनक जी महाराज कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो, अगर तुम अयोध्या के महलों में रह जाती और राम जंगल आ जाता तो तेरे बाप की नाक कट जाती। कोई कहेगा पिता, जनक बोल रहे हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो, असुजस धवल जग कह सबको। आज तुमने दोनों कुलों की, अयोध्या की और अपने बाप की नाक बचा ली, जो अपने पति के साथ बिना चप्पल के पीली साड़ी में आज चित्रकूट के कांटों में धरती पर पड़ी हो। मेरा माथा आज गर्व से उठ गया बेटी, उठ गया। सीता को अलग किया, माने मारी धराओ, बैठो शांत हो। जो बात मैं कहना चाहता हूं, ये करते करते रात के 10 बज गए। 8 बजे तो सीता को लेके आई थी, फिर जनक जी आए, फिर सबसे मिला भेंटी हुई, रात का 10 बज गया। लेकिन जब 10 बजे सीता बैठी अपने मां के पास तो बैठे नहीं रह जा रहा, दाएं बाएं इधर उधर। मां ने देखा कुछ गड़बड़ है, बोले सीता क्या बात? कुछ नहीं मां, कुछ नहीं। लेकिन मैंने कल निवेदन किया था, आज फिर कह रहा हूं, मां की आंख से बेटी के भीतर की बात कभी छुपती नहीं है। बिटिया ना बताए, मां एक बार देख ले, वो जान जाएगी कि इसके भीतर क्या पक रहा है। सीय विचार औकीन मन माही कि यहाँ बसब रजनी भल नहीं।
सीता कहती है एक रात यहाँ अपने मायके में बिताना ठीक नहीं है। क्यों? इस समय मेरे ससुराल में आपत्ति है। मेरी तीन विधवा सासें इस समय पर सफेद साड़ी में बैठी हैं। आज वो अकेले अपने तंबू पर बैठी होंगी। मैं अपने मायके वालों के साथ हिलोरी खिलोरी करूं? मुझे इस समय सासू के पांव दबाने के लिए उनके तंबू में होना चाहिए। देखिए सीता का विचार, मायके में नहीं, इस समय मुझे मां कौशल्या के चरणों में पांव दबाना चाहिए। रात का 11 बज रहा है। उनके कौन होगा उनके इस समय चरणों पर? यहाँ बसब रजनी भल नाही, ठीक नहीं है। लखी रुख रानी और जनाय उराऊ। सीता की मां ने देखा ठीक नहीं लग रहा, उन्होंने जनक जी को बुलाया। बोले सुनो, सीता को तंबू में भेजो। तो रात के 11 बजे सवेरा होने दो, अभी शाम को तो तुम लिवा के लाई हो और शाम हुई है अभी, अब सवेरा हो जाने दो। होते सवेरे हम 6 बजे सीता को विदा कर देंगे और वो अपने चली जाएगी। वहां देखिए कितने सुंदर बटू लग रहे हैं और सारे बटुकों का आज हमारे शुक्ला जी के द्वारा आज यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। ये ब्राह्मण का ये मुख्य मैंने निवेदन किया, जन्मना जाए थे शूद्रा संस्कारात द्विज उच्चते। शास्त्र में लिखा हुआ है कि संस्कार के द्वारा ही ब्राह्मण कहलाता है। वस्तु तस्तु ब्राह्मण केवल यज्ञोपवीत से ब्राह्मण बनता है, और अगर यज्ञोपवीत न हो तो ब्राह्मण नहीं होता। मैं शास्त्र की बात कह रहा हूं। जन्मना जाए थे, जन्म में तो सबके बराबर है भाई, चारों वर्णों के बराबर है, लेकिन संस्कारात द्विज पूज्यते। और जब इसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो वो द्विज बनता है, ब्राह्मण बनता है। आज इस यज्ञशाला में हमारे सारे ऋत्विक वृंद श्रीमद् भागवत के सामने आशीर्वाद ले रहे हैं और इन सबका आज यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। और ये परंपरा हमारी नहीं, ये राम जी और भगवान कृष्ण के भागवत के जमाने से चली आ रही है। राम जी का जब ही कुमार अभय सब भ्राता, तीन जनेऊ गुरु पितु माता दीन जनेऊ। यज्ञोपवीत किया किसका? बोले राम जी का। किसने किया? बोले वशिष्ठ जी ने किया। दीन जनेऊ गुरु पितु माता चिरंजीवी भूयात। विप्र आवाज से बने हैं आप, इसलिए विप्र धर्म का पालन चिरंजीव हो। भगवान सारे ऋत्विकों को आशीर्वाद है। सभी ब्राह्मण आज यज्ञोपवीतधारी हुए हैं। व्यासपीठ से सभी ब्राह्मणों को बहुत बहुत अपने धर्म का पालन करें, विप्र धर्म का पालन करें, ब्राह्मण धर्म का पालन करें। आज से आपको नया जीवन मिला है, नई दिशा मिली है, नया चलने के लिए आपको राह मिली हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग मंगल वास्ता हो यास्ता जाने ब्राह्मण लोग बहुत सुंदर। भगवान आनंद करें सारे विप्रवर्णों का। इन सब का आज यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। चिरंजीवी भूयात मंगल मास्ताम शरीर वर्चस्वायुष्मारोग मा विधाक्षोभमानम महीते धनम धान्यम पशुम बहुपुलाभम सत संवत्सरम दीर्घमायो। चिरंजीवी भूयात मंगल मास्ताम। विप्र वृंद को विप्र ही तो आशीर्वाद देगा और कौन देगा। आइए बस 2, 5, 7 मिनट की चर्चा आपके समक्ष रखो। मैं निवेदन कर रहा हूं, मां सीता लखी रुख रानी जनायो राऊ। अच्छा, रात के 11 बजे कभी बेटी की विदा होती है, जो अभी 8-9 बजे आई है। आज तक किसी बहू ने नहीं किया होगा जो सीता ने किया है। उसने कहा इस समय मेरी आवश्यकता ससुराल में है, मायके में नहीं। और रात के 11 बजे जनक जी महाराज ने अपने संरक्षकों को, अंगरक्षकों को बुलाया और बुलाकर
कि रात को सीता को कौशल्या के तंबू में भेज दिया गया। मैं निवेदन कर रहा हूं, ये बहू का धर्म है। और मेरी जगदम्बा, मेरी माँ सीता ने जब बेटी के धर्म का पालन किया, अयोध्या में रही तो बहू के धर्म का पालन किया। अंतिम बात 2 मिनट में वो लंका वालों की माँ बनी। लंका वालों की, हाँ, प्रमाण देखें। जब तक सीता अयोध्या में है किसी ने उन्हें मां नहीं कहा। पढ़ लेना, यहाँ विद्वान बैठे हैं। जब तक सीता मिथिला में है किसी ने उसे मां नहीं कहा। और जैसे ही वो लंका के प्रांगण में पंचवटी में पहुंची, शब्द बदल गया। सबसे पहला संबोधन निकल रहा है सीता के लिए लक्ष्मण जी महाराज। पूज्य गुरुदेव का मंच पर आगमन हो रहा है। जगत गुरु स्वामी श्री धीरेन्द्राचार्य जी महाराज सनई मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं और व्यासपीठ से उनके श्री चरणों में सादर दंडवत निवेदित करते हुए इस आग्रह के साथ कि आप सिंहासन पर विराजमान हों और प्रणाम स्वीकार करें। और आप सभी जितने लोग बैठे हैं, गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना गुरु का। देखिए भाई, एक बड़ी सुंदर बात आपको 2 मिनट बता दूं। बाकी पाप अगर आपके हो गए हैं तो पाप नष्ट कैसे होंगे? उनके लिए आपको जप करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, यज्ञ का परिक्रमा करना पड़ेगा, तब आपके पाप नष्ट होंगे। यही क्रम है ना। लेकिन तुलसीदास जी एक शॉर्टकट निकाला है पत्नी के लिए। उनका कुछ ना करो अब तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। न भजन, न जप, न दान, न परिक्रमा। हाँ, तुलसीदास जी कहते हैं केवल एक काम कर लेना। क्या बोले? जहां पर संत विराजमान हो वहां पर पहुंच जाना और दूर से केवल दर्शन कर लेना, तुम्हारे पाप खत्म। प्रमाण से बोल रहा हूं। संत दरस जिमी और पातक टरई। संत के दर्शन से बस महाराज जी विराजमान हो चुके हैं। 2 मिनट में अपनी बात कहूं। सीता को सबसे पहले मां का संबोधन मिला पावन पंचवटी के प्रांगण में, जो लंका का परिक्षेत्र माना जाता है। सीता जी ने कहा, ए लक्ष्मण, खा जाहु बेग और संकट अति भ्राता। हिरण के पीछे तुम्हारे भैया गए थे लक्ष्मण, और उनके हा लक्ष्मण की आवाज आ रही है। लगता है तुम्हारे भाई पर संकट है, जल्दी जाओ। तो लक्ष्मण बिहस और कहा, सुन माता। मां, कहीं लक्ष्मण जी ने मां कहा? अयोध्या में कहा? लेकिन मैंने कहा था लंका वालों की मां है। परंपरा डाल दी। लक्ष्मण जी आज पहली बार मां का संबोधन दे रहे हैं। थोड़ा और यहाँ ले आना। लक्ष्मण मियस और कहा, सुन माता। दूसरे माता का संबोधन देखें आप। श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे तो 1-2 बार नहीं, 5-7 बार नहीं, 9 बार मां शब्द का प्रयोग। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर बल रूखा। जननी मां झड़ी लगा दी। मेरे पास समय नहीं है चौपाइयों पे कहने का। और एक बात और निवेदन करूं, सीता जी ने भले सुख न कहा हो, लक्ष्मण जी ने मां कहा, लेकिन सीता जी ने हमेशा उन्हें देवर कहा। प्राणनाथ प्रिय देवर साखा, अधर्म धुरीन धरे धनुमाता। लेकिन हनुमान जी महाराज ने जब मां की झड़ी लगाई तो 1 बार नहीं 2-2 बार सीता के मुंह से निकल गया, पुत्र सुन सुत करही विपिन रखवारी। एक पुत्र हनुमान। मैंने निवेदन किया, लंका में सीता को मां की पदवी प्राप्त की गई। बस 1 मिनट में और बात कहकर के जितना समय दिया गया है मुझे